जय श्री हरि। जैसा कि हम सब जानते हैं, चातुर्मास प्रारंभ हो चुका है देवशयनी 11 से। अगर किसी कारणवश हम चातुर्मास प्रारंभ करना चाहते थे मगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं है, अभी भी हम शुरू कर सकते हैं। द्वादशी, पूर्णिमासी, अष्टमी या संक्रांति को भी चातुर्मास प्रारंभ कर सकते हैं। और कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को चातुर्मास व्रत समाप्त कर देना चाहिए। चातुर्मास के व्रत रखने से हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। चातुर्मास के कुछ नियम पालन करने से हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। वे मनुष्य महान हैं जो प्रतिवर्ष चातुर्मास का पालन करते हैं और विष्णु लोक को जाते हैं। चातुर्मास के नियमों के पालन करने का पृथक पृथक फल प्राप्त होता है। इस वर्ष 2023 में भगवान विष्णु 5 महीने के लिए योग निद्रा में जाएंगे। जो समय है देवशयनी 29 जून से भगवान विष्णु 5 महीने यानी 148 दिन के लिए शयन करेंगे। देव प्रबोधिनी एकादशी 29 नवंबर तक श्री हरि विष्णु योग निद्रा में रहेंगे। इस बार अधिक मास होने से श्रावण भी 30 दिन के बजाय 59 दिन के होगा। 19 साल बाद श्रावण में अधिक मास का संयोग बन रहा है। अधिक मास जिस माह से जुड़ जाता है वह महीना 2 महीने का हो जाता है। श्रावण मास 4 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक 59 दिन का रहेगा। इसमें 18 जुलाई से 16 अगस्त तक अधिक मास रहेगा। इस दौरान 8 सोमवार 10 जुलाई, 17 जुलाई, 24 जुलाई, 31 जुलाई, 7 अगस्त, 14 अगस्त, 21 अगस्त और लास्ट सोमवार 28 अगस्त को रहेगा। जो सावन के सोमवार हम व्रत रखते हैं, हर साल हम 4 व्रत करते थे सोमवार के, इस बार हम 8 हमें सोमवार सावन के व्रत करने को मिलेंगे। ऐसा भी कहा जाता है कि इस समय प्रकृति में शुभता कम हो जाती है और चातुर्मास लग जाता है। श्री हरि सारे स्वरूपों को साथ राजा बलि के यहाँ पहरेदारी करते हैं। इसी आषाढ़ के महीने में भगवान श्री हरि ने वामन रूप अवतार लिया था, इसीलिए श्री वामन भगवान की पूजा की जाती है। श्री हरि विष्णु ने वामन रूप धारण किया था और राजा बलि से 3 पग धरती मांगी थी। 3 पग धरती में विष्णु भगवान ने सारी सृष्टि नाप ली। तभी वामन भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक की रक्षा का वचन दिया था। इसे भगवान विष्णु देवशयनी 11 से लेकर कार्तिक मास की देवउठनी 11 तक राजा बलि के यहाँ पहरेदारी में रहते हैं। अब सवाल आता है कि कौन से महीने में किस देवता की पूजा करें, तो सावन के महीने में शिव जी की पूजा करके हम आसानी से उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। भादों के कृष्ण पक्ष में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है और उनकी कृपा मिलती है। भादों शुक्ल पक्ष में श्री गणेश जी का जन्म होता है, श्री गणेश जी की पूजा करते हैं। अश्विन मास यानी क्वार मास में हमारे पूर्वजों की पूजा की जाती है और अश्विन शुक्ल पक्ष में शक्ति की पूजा यानी माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। पुनः कार्तिक मास में माँ लक्ष्मी जी की पूजा होती है और देवउठनी 11 पर भगवान विष्णु योग निद्रा से जाग जाते हैं और विष्णु भगवान की पूजा प्रारंभ हो जाती है। सारे शुभ काम शुरू हो जाते हैं। हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र माने जाने वाले चातुर्मास के नियमों का पालन हमें अवश्य करना चाहिए। चातुर्मास का व्रत प्रारंभ करने से पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मैंने आपको शयन करा दिया है, अब आपके शयन से संपूर्ण विश्व सो जाता है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर यही विनय है कि आप जब 4 मास तक शयन करें तो मेरे चातुर्मास व्रत को निर्विघ्न पूरा कराएं। चातुर्मास के पृथक पृथक नियम और पृथक पृथक फल।
जो मनुष्य मंदिरों में रंगीन बूटे बनाता है उसे 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो मनुष्य चातुर्मास के दिनों में विष्णु भगवान को दही, दूध, घी, शहद और मिश्री के द्वारा स्नान कराता है वह वैभवशाली होकर सुख भोगता है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक भूमि, स्वर्ण, दक्षिणा आदि ब्राह्मणों को देता है वह स्वर्ग में जाकर इंद्र के समान सुख भोगता है। जो मनुष्य विष्णु भगवान की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर धूप, दीप, विष्णु नैवेद्य आदि से विष्णु भगवान की पूजा करता है वह इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख भोगता है। जो मनुष्य चातुर्मास के अंदर नित्य प्रति तुलसी जी भगवान को अर्पित करता है या स्वर्ण की तुलसी अर्पित करता है वह विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य विष्णु भगवान की धूप, दीप से पूजा करता है उनको अनंत संपत्ति मिलती है। जो मनुष्य इस एकादशी से कार्तिक महीने के एकादशी तक वृक्ष की विष्णु पूजा करता है उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य संध्या के समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीप दान करते हैं तथा ब्राह्मणों को सोने के कमल के वस्त्र देते हैं विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक भगवान का चरणामृत लेते हैं वह इस संसार से आवागमन से छूट जाते हैं। जो मनुष्य विष्णु मंदिर में नित्य प्रति 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं वह पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य पुराण तथा धर्मशास्त्र को सुनते हैं और वेद पाठी ब्राह्मणों को वस्त्र, स्वर्ण दान देते हैं वे धनी, ज्ञानी, कीर्तिमान होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान या शिव जी का स्मरण करते हैं और अंत में उनकी प्रतिमा दान करते हैं वह सब पापों से रहित होकर गुणवान बनते हैं। जो मनुष्य सूर्यायन को अर्घ देते हैं और समाप्ति में स्वर्ण रक्त गोदान करते हैं उनकी पूरी आयु स्वस्थ देह प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और चातुर्मास समाप्त हो जाने पर तिल का दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और निरोगी काया मिलती है, सुपात्र संतान भी होती है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में अंत में होम करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी, घड़ा और वस्त्रों का दान करते हैं वे ऐश्वर्य वैभवशाली होते हैं और ब्रह्मा के समान भोग भोगते हैं। जो अश्वत्थ वृक्ष की पूजा करते हैं अंत में स्वर्ग सहित वस्त्रों का दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को धारण करते हैं तथा अंत में विष्णु भगवान के निमित्त ब्राह्मणों को दान करते हैं विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में भगवान के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दूध चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दूर्वा दान करते हैं तथा दान देते हैं समय जो इस प्रकार स्तुति करते हैं कि हे दूर्वे, जिस भांति इस पृथ्वी पर शाखाओं और छोटी छोटी शाखाओं सहित फैली हुई हो उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर संतान दो। ऐसा करने वाले मनुष्य के समस्त पाप छूट जाते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो शिव जी को विष्णु भगवान के देवालय में जाकर के गाना गाते हैं उन्हें रात्रि जागरण का फल मिलता है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत करते हैं उनको उत्तम मध्वनि वाला घंटा दान करना चाहिए। घंटा दान करने के उपरांत उनको भगवान की इस प्रकार स्तुति करना चाहिए कि हे भगवान, हे जगतपति, आप पापों का नाश करने वाले हैं। आप मेरे करने योग्य कार्यों को करने योग्य कार्यों को करने से पाप उत्पन्न हुए हों उनको नष्ट कीजिए। चातुर्मास व्रत के अंदर जो नित्य प्रति ब्राह्मणों का चरणामृत पान करते हैं वे समस्त पाप तथा दुखों से छूट जाते हैं और वे आयुवान लक्ष्मीवान होते हैं। चातुर्मास समाप्त हो जाने के बाद गौदान करना चाहिए। यदि गौदान ना कर सकें तो वस्त्र दान अवश्य करना चाहिए। जो ब्राह्मण को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं उनके जीवन में सफल हो जाते हैं, समस्त पाप छूट जाते हैं। चातुर्मास
व्रत की समाप्ति में जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है उनकी आयु तथा धन की वृद्धि होती है। जो मनुष्य अलंकार दक्षिणा को दान करते हैं वह चक्रवर्ती, आयुवान, पुत्रदान राजा होते हैं और स्वर्ग लोक को जाते हैं। प्रलय के अंत तक इंद्र के समान राज्य करते हैं। जो मनुष्य सूर्य भगवान तथा गणेश जी को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं उनकी आयु तथा लक्ष्मी बढ़ती रहती है। यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाएं तो मनवांछित फल पाते हैं। श्री गणेश जी सूर्य भगवान की प्रतिमा ब्राह्मण को देने से सब कामनाओं की सिद्धि होती है। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में महादेव जी की प्रसन्नता के लिए रूपादान करते हैं या जो प्रतिदिन तिल और वस्त्र के साथ तांबे का पात्र दान करते हैं उनके यहाँ स्वस्थ सुंदर शिव भक्त उत्पन्न होते हैं। चातुर्मास व्रत की समाप्ति पर चांदी पात्र या तांबा पात्र गुड़ और तिल के साथ दान करना चाहिए। जो मनुष्य विष्णु भगवान के शयन करने के उपरांत यथाशक्ति वस्त्र और तिल के साथ स्वर्ण दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में भोग तथा परलोक में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य ब्राह्मणों को धूप पुष्प से पूजा करते हैं और अन्न वस्त्र दान देते हैं तथा चातुर्मास व्रत के समाप्त होने पर शय्या दान करते हैं उनको अक्षय सुख मिलता है और कुबेर के समान धनवान होते हैं। वर्षा ऋतु में जो गोपी चंदन देते हैं उन पर भगवान प्रसन्न होते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति पाते हैं। चातुर्मास व्रत में भगवान के शयन करने पर गुड़ अथवा शक्कर दान देते हैं और व्रत के समाप्त होने जाने पर इस प्रकार उद्यापन करते हैं। 4 पल या 8 पल वाले तांबे के 8 पात्र या 48 पल का एक तांबे का पात्र उसमें शक्कर भरकर तथा वस्त्र फल दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दान देते हैं। शक्कर तांबे का पात्र सूर्य को अति प्रिय है, इससे मनुष्य के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। उसके दान से बलवान कीर्तिवान संतान उत्पन्न होती है जो मनवांछित फल देने वाली होती है। हे कुंती पुत्र, इस चातुर्मास को करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण और स्त्रियों को प्रिय होता है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में ब्राह्मणों को शाक फल आदि देते हैं, अंत में यथाशक्ति दक्षिणा देते हैं, वह सुखी राज्य भोगते हैं। शाक और फल से देवता प्रसन्न होते हैं। चातुर्मास व्रत में प्रतिदिन सौंठ, मिर्च, पीपर का वस्त्र और दक्षिणा देने के साथ दान करते हैं और व्रत के अंत में स्वर्ण की सौंठ मिर्च दान देते हैं। वे 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य बुद्धिमान ब्राह्मण को मोती दान करता है वह कीर्ति को प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस व्रत में तंबाकू का दान करते हैं वे तंबाकू खाना छोड़ देते हैं और अंत में लाल वस्त्र ब्राह्मण को दान करते हैं वह अगले जन्म में सौंदर्यशाली बनते हैं और निरोगी, बुद्धिमान, भाग्यवान तथा सुंदर वाणी वाले होते हैं। तंबाकू के दान से इस लोक में गंधर्व, विद्या में निपुण और परलोक में स्वर्ग मिलता है। तंबाकू लक्ष्मी को और मंगल प्रदान करती है। इसके दान से देवता प्रसन्न होते हैं और अनंत धन देते हैं। इस व्रत में जो मनुष्य लक्ष्मी या पार्वती को प्रसन्न करने के लिए हल्दी का दान करते हैं और अंत में चांदी के पात्र में हल्दी रखकर दान देते हैं, वे स्त्रियां अपने पति के साथ और अपने पति अपनी स्त्री के साथ सुख भोगते हैं। इससे इन्हें सौभाग्य, अक्षय धन की प्राप्ति होती है, सुपात्र संतान होती है और उनकी देवलोक में पूजा होती है। इस व्रत में जो मनुष्य शिवजी और पार्वती जी को प्रसन्नतार्थ ब्राह्मण की स्त्री पुरुषों की पूजा करते हैं तथा दक्षिणा, वस्त्र, स्वर्ण आदि दान करते हैं और व्रत के शुरू में शिवजी की स्वर्ण की प्रतिमा दान देते हैं, गौ और बैल दान ब्राह्मणों को मीठा भोजन कराते हैं, उन्हें संपत्ति और कीर्ति मिलती है और इस लोक में सुख भोगकर अंत में शिवलोक को जाते हैं। जो मनुष्य फल का दान करते हैं और अंत में व्रत के अंत में स्वर्ण दान करते हैं उनके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं और सुपात्र संतान पैदा होती है। फल दान से इन्हें नंदन वन का सुख
प्राप्त होता है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में वामन भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को दही युक्त भात खिलाते हैं, यदि यह नित्य न हो सके तो 8 अमावस्या, 8 पूर्णमासी और प्रति रविवार या शुक्रवार को खिलाना चाहिए। इस व्रत की समाप्ति में भूमि दान न हो सके तो वस्त्र दान, स्वर्ण दान युक्त पादुका दान करना चाहिए। ऐसा करने से इस लोक में धन धान्य, पुत्र तथा विष्णु भक्ति मिलती है और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य दान तथा आभूषण से युक्त बछड़ा सहित गोदान करते हैं, वे मनुष्य इस लोक में ज्ञानी और किसी के सेवक नहीं बनते हैं। अंत में ब्रह्मलोक में जाकर पितरों के साथ अनंत सुख पाते हैं। चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य प्रजापत व्रत करते हैं और उनके समाप्ति में गौदान करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वह समस्त पापों से छूटकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। इस व्रत में जो एक दिन छोड़कर वस्त्र और बैलों के साथ 8 हल दान करते हैं और शाक, मूल, फल आहार करते हैं, वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य पयोव्रत करते हैं, व्रत के अंत में गौदान देते हैं, वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में केला पत्र और पलाश के पत्रों को पे भोजन करते हैं तथा कांसे के पात्र और वस्त्र दान करते हैं, वे लोक में सुख पाते हैं। और व्रत में जो पलाश पत्र पर भोजन करते हैं तथा तेल नहीं खाते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। चातुर्मास व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण घात करने वाला, सुरापान करने वाला, बालकों को मारने वाला, असत्य भाषण करने वाला, स्त्री को मारने वाला, किसी के व्रत को बिगाड़ने वाला, अगम्य गमन करने वाला, विधवा गमन करने वाला, ब्राह्मणी तथा चांडालनी से गमन करने वाला, इन सब के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में निर्वाण पद प्राप्त होता है। चातुर्मास व्रत के अंत में 64 पल के कांसे का पात्र और आभूषण युक्त बछड़ा सहित गौदान करना चाहिए। जो मनुष्य भूमि को लीपकर भगवान का स्मरण करके भोजन करते हैं, उन्हें आरोग्य तथा पुत्र की प्राप्ति होती है और धार्मिक तथा चक्रवर्ती राजा होते हैं। उन्हें किसी शत्रु का भय नहीं होता है और अंत में वह स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य बिना मांगे हुए आभूषणों से युक्त चंदन सहित बैल दान करते हैं, उन्हें विष्णु लोक प्राप्त होता है। जो मनुष्य भगवान के शयन करने के पर नित्य प्रति रात्रि को जागरण करते हैं तथा अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य नित्य प्रति एक समय खाकर ही रहते हैं और तथा अंत में भूखे को भोजन कराते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा करते हैं, वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो भगवान के शयन करने के बाद भूमि पर सोते हैं तथा अंत में शय्या दान करते हैं, उनकी शिवलोक में पूजा होती है। चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य मैथुन नहीं करते हैं, वह बलशाली, यशस्वी, लक्ष्मीवान होते हैं तथा अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में उत्तम चावल या जौ सपरिवार खाता है, वह स्वर्ग को जाता है। चातुर्मास व्रत में जो तेल नहीं लगाता और अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान देता है, वह विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस व्रत में शाक नहीं खाता, अंत में चांदी के पात्र में वस्त्र लपेटकर दान देता है, वह शिवलोक को जाता है। जो मनुष्य इस व्रत में गेहूं का त्याग करता है, वह स्वर्ण का गेहूं दान करते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत में अपनी इंद्रियों का दमन करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में शाक, भादों में दही और क्वार में दूध नहीं खाता, कार्तिक में दाल त्याग देता है, उन्हें निरोगी काया प्राप्त होती है। जो स्नान करके भगवान की पूजा करते हैं, वह स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में मीठा, खट्टा, कड़वा पदार्थ त्याग देते हैं, वह समस्त दुर्गुणों से छूटकर स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य भगवान को स्मरण करते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस व्रत में पुष्प आदि का धारण काल छोड़ देते हैं और स्वर्गलोक को जाते हैं।
इस व्रत में जो मनुष्य चंद्रायण का व्रत करते हैं वह स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में एकमात्र दूध पर ही जीवन निर्वाह करते हैं उनका वंश प्रलय काल तक चलता है। जिस दिन भगवान शयन करते हैं उस दिन ब्राह्मणों को वस्त्र तथा भोजन कराना चाहिए। यह वस्त्र समस्त दान वेद पाठी ब्राह्मण को देना चाहिए। चोरी करने वाले, मदपान करने वाले, अगम्य गमन करने वाला, अधर्मी, शास्त्रों का निरादर करने वाले, मिथ्या बोलने वाला, अन्य त्याज्य कर्म करने वाले ब्राह्मण को दान देने से उल्टा पाप लगता है तथा नरक की प्राप्ति होती है। यह थी चातुर्मास व्रत करने से जो फल मिलता है और जो त्याग करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, छोटी सी जानकारी। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इस चातुर्मास के नियम में जो भी मैंने बताने में त्रुटि कर दी हो उसे कृपा करके क्षमा करें, क्योंकि मैं पहली बार ही यह कथा डाल रही हूँ। कथा पूरी सुने ताकि मेरी गलतियाँ आप खुल के बता सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर आए, हमें बहुत अच्छा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाली कथाएं हम आपको इस तरह सुना सकें। यही निवेदन करती हूँ कि आप कथा पूरी अवश्य सुनें ताकि हमारी गलतियाँ आप हमें बता सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि।